लो दोस्तों, अब तिरंगे पर चांद नहीं, अब चांद पर है तिरंगा। हाँ दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारा चंद्रयान 3 पहुंच गया है चंद्रमा पर। हालांकि विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालने में थोड़ा समय लगा। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि जब तक विक्रम लैंडर के टचडाउन से उड़ी धूल शांत नहीं हो जाती, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव और सफलतापूर्वक छू लिया है। लेकिन दोस्तों, पूरे देश में खुशी का माहौल है। लेकिन भारत के तीसरे मून मिशन का असली काम अब शुरू हुआ है। मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अज्ञात क्षेत्र पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। दोस्तों, विक्रम लैंडर के पेट से रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ चुका है। अब दोस्तों मिलकर मून के साथ पोल का हालचाल बताएगा। दरअसल विक्रम लैंडर की सफलता लैंडिंग के बाद अगला कदम रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालना था। इसरो ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान अब लैंडर से बाहर निकल आया है। ही रोवर घटनास्थल से डेटा को लैंडर तक भेजेगा। लैंडर से डाटा अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पास जाएगा। बाहर निकला प्रज्ञान चांद पर छोड़ेगा भारत के निशान। हालांकि विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालने में थोड़ा समय लगाएगा। दोस्तों, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तक विक्रम लैंडर के टचडाउन से उड़ी धूल शांत नहीं हो जाती, तब तक रोवर को लॉन्च नहीं किया जा सकता। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बेहद कम है। इसके कारण धूल उस तरह वापस नहीं जमती जिस तरह वह पृथ्वी पर जमती है। वैज्ञानिकों को चिंता थी कि अगर धूल शांत होने से पहले रोवर को बाहर निकाला गया तो दोस्तों इससे रोवर पर लगे कैमरे और अन्य संवेदनशील उपकरणों को नुकसान हो सकता है। लैंडर के चांद पर उतरने के करीब 2.5 घंटे बाद रोवर बाहर आया। इसके बाद ही चांद की जमीन पर प्रज्ञान की चहलकदमी शुरू हो गई। रोवर प्रज्ञान में 6 पहिए हैं। यह रोबोटिक व्हीकल अपने मिशन को अंजाम देगा। प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वह भारत के निशानों को चांद की सतह पर उकेरेगा। यह इसरो के लोगों और भारत के प्रत्येक अशोक स्तंभ के निशान चांद पर छोड़ेगा। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब रोवर मॉड्यूल इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए 14 दिवसीय कार्य शुरू करेगा। उसके विभिन्न कार्यों में चंद्रमा की सतह के बारे में और जानकारी हासिल करेगा। दोस्तों कि वहाँ प्रयोग करने भी शामिल हैं। विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर अपना काम पूरा करने के बाद अब रोवर प्रज्ञान के चंद्रमा की सतह पर कई प्रयोग करने के लिए लैंडर मॉड्यूल से बाहर निकल आया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार लैंडर और रोवर में 5 वैज्ञानिक उपक्रम पेलोड हैं, जिन्हें लैंडर मॉड्यूल के भीतर रखा गया है। इसरो ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्र अभियानों में नई ऊंचाई हासिल करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें लैंडर और रोवर दोनों का जीवन काल एक चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी के 14 दिन के समान है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपना रोवर को तैनात करेगा, जो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की संरचना के बारे में अधिक जानकारी देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और खनिजों का भंडार होने की उम्मीद है। प्रज्ञान रोवर का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के तापीय गुणों का मापन करेगा। दोस्तों, चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण ILSA लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय को मापेगा और मून क्रस्ट और मेटेल
संरचना का चित्रण करेगा। लैंडर पेलोड रेडियो एनाटॉमी और 26 किलो का प्रज्ञान। 4 साल में भारत के दूसरे प्रज्ञान में चंद्रमा पर अनगिनत सपनों को साकार करते हुए चंद्रयान 3 के 4 पैरों वाले लैंडर विक्रम ने अपने पेट में रखे 26 किलोग्राम के रोवर प्रज्ञान के साथ योजना के अनुसार चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। शाम 5:44 बजे लैंडर मॉड्यूल को चंद्र सतह की ओर नीचे लाने की शुरू की प्रक्रिया के दौरान इसरो वैज्ञानिकों ने कई कवायद को दहशत के 20 दिन के रूप में वर्णित किया। बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मिशन संचालन परिसर SOX में वैज्ञानिक खुशी के झूम उठे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब चांद पर है तथा यह सफलता पूरी मानवता की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने जोहानिसबर्ग गए मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पृथ्वी पर एक संकल्प लिया है और चंद्रमा पर इसे पूरा